क़ब्ल इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू को दराज करूँ, आइए अपने आक़ाए नामदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम की डाली निशावर करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो रहमत मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सहराए जिंदगी में गुलशन खिला दिए हैं, उनकी अता ने मुफलिस सुल्तान बना दिए हैं और उनकी चमक ने मेहरो माँ जगमगा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गौंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। तकरीर सुनना चाहते हैं कितने लोग? जो बच गए हैं वो सब जिंदा दिल। आधा घंटा मुझे बर्दाश्त कर लीजिए, हबीब शहीर की मौजूदगी है और मैं अपनी टूटी फूटी ज़बान से अपनी गुफ्तगू को दराज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लामा साहब, इसमें कोई शक नहीं कि इल्म, शराफत व करामत, इज्जत व कमाल, बरतरी व बेहतरी और दुनिया व आखिरत की सादतों से माला माल होने का बेहतरीन जरिया है। इंसानों को तमाम मखलूकात में मुमताज करने की वाहिद कलीद इल्म है। वो जो चाहूं और खालिक़े कायनात की तरफ से अता करदा खल्की व फितरी बरतरी में चार चांद लगाने का अहम सबब भी इल्म है। हालांकि ये वक्त ऐसी तकरीर या ऐसे मौजू का मुतहम्मिल नहीं है, लेकिन मुश्तज़ खरवारे के तौर पर मुझे अपने मौजू से भी इंसाफ करना है, वरना मैं चाहूं तो ईरान कुरान बोलकर मैं चला जाऊं। बल्कि सच ये है, अल्लामा साहब, मकसद तख्लीक़ इंसानी तक रिसाई इल्म के ही जरिए मुमकिन है। आप ऐसे वैसे जलसे में नहीं आए हैं, आप एक तालीमी इदारे के सालाना तालीमी कन्वेंशन में आए हैं। इसलिए आप कुछ लेकर यहां से जाओ। आज मुसलमान पढ़ते नहीं, लेकिन आपकी मौजूदगी ये बता रही है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। इल्म ही की बदौलत इंसानों ने संगलाख वादियों को, चटकिल मैदानों को, बंजर जमीनों को मरग़ज़ारी अता की। समंदरों पर हुक्मरानी इल्म के जरिए हो रही है। बोलिए 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 बोलिए। समंदरों पर हुक्मरानी इल्म के जरिए हो रही है और जमीन की तहों को चीर कर खजाने जो निकाले जा रहे हैं वो इल्म के जरिए निकाले जा रहे हैं।
और आसमान की बुलंदियों और उसकी वसअतों को चीर कर मंजिले मकसूद तक आज का इंसान इल्म के जरिए पहुंच रहा है। नित नए इजादात के परचम जो बुलंद हो रहे हैं वो इल्म के जरिए हो रहे हैं। बल्कि अल्लामा साहब मुझे इजाजत दीजिए, मुख्तसर ताबीर में ये कहा जा सकता है कि दुनिया में तमाम तर मुहय्यरुल उकूल कारनामे इल्म के ही जरिए बर्पा किए जा रहे हैं। दुनिया में, इंसानी सोसाइटी में, मुस्लिम मुआशरे में सबसे अहम जो शय है वो इल्म है। यही वजह है कि ज़ुहूर इंसानी के अव्वल दिन ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा का तमग़े इफ्तिखार अता फरमाकर तमाम फरिश्तों में मुमताज कर दिया। वो जो अल्लामा ज़फ़र साहब और इस्लामी ज़ुहूर के अव्वल रोज ही हज़रत आदम को इंसानी ज़ुहूर के अव्वल दिन आका अलैहिस्सलाम, बोलिए 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 जरा जोर से बोलिए, इस्लामी ज़ुहूर के अव्वल रोज ही अल्लाह ने अपने महबूब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर गारे हिरा में लफ्ज़े इक़रा की शक्ल में वही नाजिल फरमाकर उम्मत मुस्लिमा को क़यामत तक के लिए इल्म की अहमियत व अफादियत से न सिर्फ रोशनास कराया बल्कि इल्म की क़यादत व सियादत की अहम जिम्मेदारी अदा की। इल्म की जो क़यादत है दुनिया में, इल्म की जो सरपरस्ती है दुनिया में, ये अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा को अता की है। और कर्न अव्वल के मुसलमान, जिसे सहाबा कहते हैं, ये अल्लामा नुमान साहब बेमिसाल खिताब फरमा रहे थे। कर्न अव्वल के मुसलमान कौन हैं? सहाबा हैं, जिन्होंने अपने हाथों में नूर इल्म लेकर दुनिया के तमाम खित्तों को जहालत की घटा टोप अंधियारियों से निकाल कर रुश्दो हिदायत की रोशनी में ला खड़ा कर दिया और दुनिया का हर गोशा मुसलमानों के जरिए इल्म के नूर से जगमगा उठा। यही वजह है कि दुनिया की तमाम कौमों की क़यादत बिला शिरकत गैरे मुसलमानों के हाथों में आ गई। अल्लामा इक़बाल कहते हैं, सफ़हे दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौ इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। बिलाशुबा दुनिया में तरक्की का दारो मदार इल्म पर है और हुसूले इल्म के बाद ही एक इंसान अशरफ व आला बनता है। हर इंसान अशरफ व आला नहीं बनता है,
जिस इंसान के सीने में इल्म वही आ जाए वही अशरफ आला बनता है। यही वजह है कि जब मुसलमानों की निस्बत इल्म से थी तो मुसलमान दुनिया में नुमाया थे, दुनिया में हुक्मरानी कर रहे थे, इजादात में मुसलमान पेश पेश थे, तखसीरे कायनात में मुसलमान आगे आगे थे, दुनिया के हर मैदान में मुसलमानों ने नुमाया कारनामा अंजाम दिया। लेकिन अल्लामा जहांगीर साहब की बदकिस्मती से जब मुसलमानों का इल्म के दामन से रिश्ता टूट गया और मुसलमान मैदान इल्म से बाहर निकले या मुसलमान मैदान इल्म से भागे तो दुनिया के हर मैदान में मुसलमान पसपा हो गए। जब मुसलमानों ने इज्तिमाई तौर पर गारे हिरा के अबदी पैगाम को बलाए ताक रख दिया, अबदी पैगाम को फरामोश कर दिया, तो मुसलमान जलील हो गए, मुसलमान रुस्वा हो गए, जिल्लत व निकबत मुसलमानों की मुकद्दर बन गई। हैरत है, तालीम व तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज ही इक़रा से हुआ। जश्न रिदाए ज़हरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों, जब मुसलमान पढ़ रहे थे, जब मुसलमान तालीम की सरपरस्ती कर रहे थे, जब मुसलमान कॉलेजेस खोल रहे थे, जब मुसलमान मदारिस बना रहे थे, जब मुसलमान जामियात कायम कर रहे थे, जब मुसलमान दुनिया को पढ़ा रहे थे, तो उस वक्त हमारा हाल ये था कि पूरी दुनिया पर हमारी हुकूमत कायम थी, सल्तनत हमारे कदमों में थी, तख्तो ताज पर मुसलमानों का राज था, सहरा व बयाबा मुसलमानों के ज़ेरे नगी थे, हमारी सतवत काबिल दीद थी, हमारी शानो शौकत लायक सद इफ्तिखार थी, मुसलमानों का इक़्तिदार रश्क अंगेज था, मुसलमानों का इत्तिहाद सबक आमोज था, हमारी यकजहती व यखरुखी ज़रबुल मसल थी, और मुसलमानों का दायरे कार पूरी दुनिया पर मुहित था। यानी मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, और आए आबे रूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां। इस्लाम के अव्वलीन पैगाम इक़रा में अल्लामा जहांगीर साहब आपकी मौजूदगी हमें हिम्मत बनाती है। इस्लाम के अव्वलीन पैगाम इक़रा में मर्दो ज़न दोनों शामिल हैं। तवज्जो, पैगाम इक़रा में औरत और मर्द दोनों शामिल हैं। हुसूल तालीम के सिलसिले में इस्लाम ने किसी भी तफरीक को पसंद नहीं किया। बल्कि कुरान उमूमी खिताब करता है, कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। आप कह दीजिए, क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इस्लाम ने ख़वातीन की तालीम और तरबियत की बड़ी अहमियत दी है। इस्लाम में ख़वातीन की तालीम, उसकी तरबियत, उसकी परवरिश को बड़ा अहम करार दिया है। अल्लाह तबारक व तआला इस अजीम खिदमत पर अज्र अजीम का वादा फरमाया।
उसूल इल्म के सिलसिले में किसी तफरीक को इस्लाम बर्दाश्त नहीं करता है। अब तक सिर्फ लड़कों के मदरसे कायम हो रहे थे, लड़कियों की तालीम और उसकी तरबियत का कोई इदारा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन हजरत जाबिर इरशाद फरमाते हैं, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह क़ाल अन्न नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल मन काना सलासु बनातिन मन काना लहु सलासु बनातिन युअद्दिबुहुन्ना व यरहमुहुन्ना व यकफुलुहुन्ना वजबत लहुल जन्नह। हजरत जाबिर इरशाद फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम से मैंने सुना, पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स की 3 बेटियां हों और वो शख्स अपनी बेटी की सही से तरबियत करे, सही से तालीम दे, सिला रहमी का मामला इख्तियार करे और उसकी अच्छी तरह किफालत करे, तो उसके लिए जन्नत वाजिब है, वाजिब है। आज वो खुशनसीब बाप ये है, आगे क्या नाम है हुजूर, मौलाना मसीहुज़्ज़मा साहब, ये वो खुशनसीब बाप हैं जिन्होंने अपनी बेटी की सही से तरबियत की, सही से तालीम दी, सिला रहमी का मामला इख्तियार किया और आज इनकी बेटी को रिदाए फजीलत से नवाजा गया। आज इनकी बेटी आलिमा बन गई है, आज इनकी बेटी फाजिला बन गई है, जो इस बात की जमानत है कि कल क़यामत के मैदान में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर तरफ जज्बात का तूफान होगा, बंदे आसी हैरान होगा, हर नफस गमगीनो पशिमान होगा, जंजीरों में जकड़ा हुआ शैतान होगा, मगर खुशियों में झूमता हुआ हाफिज़े कुरान होगा, खुशियों में झूमती हुई इनकी बेटी होगी। और रब का ये ऐलान होगा, इनके सर पर, इनकी अहलिया के सर पर ताज कुरान होगा। जो बेटी फारिग हुई है, ये दुनिया भर में जो बेटियां हमारी पढ़ रही हैं, रिदाए फजीलत हासिल कर रही हैं, उनके वालिदैन के सरों पर ताज कुरान होगा। और ऐसे माहौल में रब का ये ऐलान होगा, अय्युहल हाफिज इक़राअल कुरान वरतक़िल जिनान, ऐ हाफिज़ कुरान, कुरान पढ़ता जा, जन्नत में चढ़ता जा और अपने रिश्तेदारों को बख्शवा जा। ये लग रहा है मेरी तकलीफ से जफर साहब समझ रहे हैं। एक बच्चा भी आप लोग कुरान बनाया, पगड़ी वाला कहाँ चला गया, वो भी खतीब साहब की तरह चले गए, शायर साहब की तरह चले गए। वो भी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, इस्लामी तारीख की अव्वलीन दरसगाह, जफर साहब बहुत अच्छा जलसा आपने सजाया है, लेकिन हमारी बारी बहुत बात है। इस्लामी तारीख की अव्वलीन दरसगाह दारे अरक़म, बोलिए कौन है? दारे अरक़म है। दारे अरक़म में रसूलुल्लाह दुआ करते थे, मौला या तो अमर को या तो उमर को, या तो अमर को दायरे इस्लाम में दाखिल कर दे या उमर को दायरे इस्लाम में दाखिल कर दे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, दारे अरक़म में जो दुआ कबूल हुई है वो उमर के सिलसिले में हुई है, और दारे अरक़म में उमर को जिसने भेजा है वो उमर की बहन है। एक बहन
दफन किए उमर के दाखिले इस्लाम के लिए। और जब हजरत उमर मुसलमान हो जाते हैं तो काबा में जाते हैं और कहते हैं दुनिया के काफिरों, ऐ मुशरिकों, ऐ रसूलुल्लाह के दुश्मनों, सुन लो, अब तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि मेरे रसूल को, अब तुम्हारे अंदर कोई माई का ऐसा लाल नहीं है जो मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला नमाज पढ़ने से रोक सके। अब उमर मुसलमान हो गया है, अब उमर मुसलमान हो गया है, तो उमर को जो इस्लाम मिला है, जो कलमा मिला है, वो एक औरत के सदक़े मिला है। मैं ये कह सकता हूं जब उमर मुसलमान हुए तो इस्लाम को ताकत मिली है, इस्लाम को कुव्वत मिली है। उमर मुरादे पैगंबर है, उमर वो है जिन्होंने तने तन्हा आधी दुनिया पर हुकूमत की है। आधी दुनिया का हुक्मरान जो बना है, आधी दुनिया का जो हुक्मरान बना है, उसे मुसलमान बनाने वाला कोई है तो एक औरत है। बोलिए बोलिए बोलिए, सुनिए, आका अलैहिस्सलाम दारे अरकम में मर्दों को भी तालीम दे रहे हैं, हजरत उमर की बहन भी तालीम हासिल कर रही है। और जब जब इस्लाम मदीने पहुंचा, जब आका हिजरत करके मदीना पहुंचते हैं, सबसे पहला जो काम रसूलुल्लाह करते हैं वो मस्जिद नबवी की तामीर। और मस्जिद नबवी सिर्फ मस्जिद नहीं है बल्कि मदरसा भी है। मस्जिद नबवी में सिर्फ नमाज नहीं पढ़ी जा रही है बल्कि हल्क़े इल्म भी कायम किया जा रहा है। हुकूमत के तमाम उमूर को अंजाम रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी से अंजाम दे रहे हैं। मस्जिद नबवी बैक वक्त में मस्जिद भी है, अदालत भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, पार्लियामेंट हाउस भी है, यूनिवर्सिटी भी है, जिसमें पढ़ने वाले सिर्फ मर्द नहीं है बल्कि औरतें भी हैं। सिर्फ मर्द नहीं है बल्कि औरतें भी हैं। आज कारी जफर मिसबाही साहब ने जो अपना जामिया कायम किया है, जामिया फातिमा ज़हरा रोशन बनात, इसका एक सिरा माथर से मिला है और दूसरा सिरा मस्जिद नबवी से मिला है। मस्जिद नबवी से मिला है। औरतों ने कहा, या रसूलल्लाह, हम भी बराह रास्त आपसे इल्म सीखना चाहते हैं। बराह रास्त सीखना चाहते हैं तो अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी में औरतों के लिए एक क्लास अलग से स्टार्ट किया, एक हल्क़े इल्म अलग से कायम किया। और मैं आपको बताऊं, रसूलुल्लाह की तरबियत याफ्ता जो सहाबियात हैं, उनकी कितनी बड़ी कुर्बानी है। सहाबियात जंगों में शरीक होती थी, वो डॉक्टर और नर्स का किरदार भी निभाती थी, वो बच्चों को पढ़ाती भी थी, वो अपने बागात को भी संभालती थी, वो जंगी घोड़ों को भी सुधारती थी। तारीख़ इस्लामी का आधा हिस्सा या इस्लामिक लॉ का आधा हिस्सा या कुरानी उलूम का आधा हिस्सा हम तक जो पहुंचा है वो ख़वातीन इस्लाम के जरिए पहुंचा है।
फन्ने अस्माउर रिजाल के मशहूर इमाम हाफिज इब्ने हजर अस्क़लानी अपनी मशहूर किताब अल-इसाबा में लिखते हैं 1552 ऐसी सहाबियात का जिक्र करते हैं जिन्होंने बराह रास्त अल्लाह के रसूल से हदीस सुनी है और उन्होंने हदीस की रिवायत। और हजरत इब्ने हजर फरमाते हैं कि किसी भी राविया ने किज़्ब बयानी से काम नहीं लिया, सब के सब सिक़ा थी, आलिमात थी। जरह तादील फन्ने जरह व तादील के इमाम ज़हबी हैं। ये सब अहदीस के जो इल्म है और अहदीस के इल्म के जो फनून हैं, उन फनून का मैं नाम ले रहा हूं। अल्लामा जहांगीर साहब समझ रहे हैं, अल्लामा साबिर साहब समझ रहे हैं, मौलाना जफर मिसबाही साहब समझ रहे हैं, स्टेज के दिगर लोग समझ रहे हैं। जरह तादील, फन्ने जरह तादील के इमाम ज़हबी अपनी किताब मीज़ानुल एतदाल में लिखते हैं कि हमने किसी भी मुहद्दिसात को झूठी रिवायत करते हुए नहीं पाया। तारीख गवाह है, हिस्ट्री बोल रही है। हदीस पर नजर रखने वाले तमाम जो मुहद्दिसीन हैं, अस्माउर रिजाल को जानने वाले जो माहिरीन हैं, वो ये कह रहे हैं, वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि किसी खातून मुहद्दिसा पर, किसी खातून मुहद्दिसा पर किज़्ब बयानी की तोहमत नहीं लगी। किसी खातून मुहद्दिसा को किसी मुहद्दिस ने मतरूका करार नहीं दिया। आज हमारे घरों में बच्चों की तालीम के लिए कोई माकूल इंतजाम नहीं है। हमारी आबादियों में बच्चों की तालीम के लिए कोई माकूल इंतजाम नहीं है। आज जो हालात भारत में बर्पा हो रहे हैं, आज जो हमारी बेटियां गैरों के हाथों भाग रही हैं या मुर्तद हो रही हैं या इस्लाम से राह फरार इख्तियार कर रही हैं, उनमें हमारा भी कसूर है और आपका भी कसूर है। हमने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए उम्दा इंतजाम नहीं किया। दुनिया के किसी भी मजहब ने हुसूले इल्म को फर्ज करार नहीं दिया है। ये इस्लाम का फैजान है कि उसने अपने मानने वालों को हुसूले इल्म फर्ज करार दिया है, और न सिर्फ मर्दों पर बल्कि औरतों पर भी। इस्लाम ने कभी कोई तफरीक नहीं पैदा की, कोई तफरीक नहीं पैदा की। अगर तफरीक पैदा करना मकसूद होता तो मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह की दरसगाह में सहाबियात नहीं आती, खवातीन नहीं आती। हदीस की रावियों में, मुकस्सिरीन रावियों में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शुमार होता है। बोलिए 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 बोलिए। मुकस्सिरीन रावियों में छठा नंबर किनका है? बोलिए बोलिए बोलिए। अम्मा आयशा, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके जरिए से मस्जिद नबवी या काशाने नबूवत से जो इल्म जारी हुआ,
उस इल्म का आधा हिस्सा दुनिया तक हम तक जो पहुंचा है वो हजरत आयशा सिद्दीका के जरिए पहुंचा है। हजरत जफर मिसबाही उस सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको कबूल करे, अल्लाह आपके दस्ते बाजू में कुव्वत अता फरमाए, माविनीन को अल्लाह गैब से पैदा फरमाए। हमने औरतों को सिर्फ बावर्ची खाने में अपने लिए रोटी पकाना और सालन बनाना यही फर्ज मनसबी समझ रखा है। हम अपनी बहनों को पढ़ाते नहीं, अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं। बड़ी इल्मी मजलिस है ये, अगरचे ये वक्त इस टॉपिक के लिए मुतहम्मिल नहीं है, लेकिन अल्लाह का करम है, रसूल का फैजान जारी है। मस्जिद नबवी से जो नूर आ रहा है वो बराह रास्त इस मजलिस में आ रहा है। कुरान कहता है अफमन शरह अल्लाहु सदरहु लिल-इस्लाम फहुवा अला नूरिन मिन रब्बिह, जिन लोगों को अल्लाह चुन लेता है, जिनके सीने को अल्लाह शरह सदरे इस्लाम कर देता है, वो नूर पर फाइज होते हैं, मकामे नूर पर फाइज होते हैं अल्लाह की तरफ से। इसलिए इन फकीरों को मामूली मत समझना, ये बोरिया नशीन जरूर हैं, न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। मेरे पास वक्त नहीं है और आप भी थक चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ खवातीन के इल्म के सिलसिले में, खवातीन की अहमियत के सिलसिले में, बेटियों की अहमियत के सिलसिले में। इसलिए कि जिस मजलिस में आप बैठे हैं उस मजलिस का ताल्लुक बराह रास्त आपकी बेटियों से है। जिस मदरसे के जलसे में आए हैं वो लड़कों का मदरसा नहीं है, वो लड़कियों का मदरसा है। मेरा फर्ज मनसबी है कि मैं आपको लड़कियों की तालीम के सिलसिले में बताऊं, लड़कियों की अहमियत बताऊं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात हसरत आयात के बाद जब हजरत अबू बकर खलीफा बनते हैं, कौन, जरा जोर से बोलिए, अफजलुल बशर बादल अंबिया हजरत अबू बकर। कुरान के तदवीन का काम शुरू होता है, कुरान को जमा किया जाता है, कुरान को मुदव्विन करने का आगाज होता है। जब कुरान के तमाम सूरतों को, तमाम औराक को जमा कर दिया गया, फाइनल टच देने के लिए, फाइनल टच देने के लिए, क्या देने के लिए, फाइनल टच देने के लिए, एक निगाह दौड़ाने के लिए कि कहीं कोई आयत, कोई रुकू, कोई सूरत छूट तो नहीं गई है। इस फाइनल टच को देने के लिए हजरत अबू बकर ने और तमाम अजल्ले सहाबा ने जिसका इंतखाब किया है वो हजरत हफ्सा बिन्ते उमर है। बड़े बड़े सहाबी मौजूद हैं, अजल्ले सहाबा की मौजूदगी में कुरान को फाइनल टच देने के लिए तमाम सहाबा जिस शख्सियत पर, जिस जात पर मुत्तफिक होते हैं वो जात हजरत हफ्सा बिन्ते उमर का है। अब तो नारा लगाइए, हजरत हफ्सा बिन्ते, क्या कहने हैं,
अपनी बेटियों का नाम हफ्सा रखो, अपनी बेटियों का नाम फातिमा रखो, अपनी बेटियों का नाम आयशा रखो, अपनी बेटियों का नाम खदीजा रखो। ये मुकद्दस हस्तियां हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए बेशुमार कुर्बानियां पेश की हैं। हम अपनी बेटियों को तरजीह नहीं देते, बेटों को फौकियत देते हैं, लड़कों को फौकियत देते हैं। कसम खुदा की, जो दर्द, जो तड़प बेटियों के अंदर अल्लाह ने रखी है, वो बेटों के अंदर नहीं रखी है। बेटे धोखा दे देते हैं, लेकिन बेटियां धोखा नहीं देती। बेटे खिदमत नहीं करते हैं, लेकिन बेटियां खिदमत करती हैं। बेटियां खिदमत करती हैं। हजरत उमर खलीफा हैं। कौन है? खलीफा है। और ऐसे वैसे खलीफा नहीं, उनकी हुकूमत आधी दुनिया पर है। जो आधी दुनिया का हुक्मरां है वो हजरत उमर है। मदीने के बाजारों की पूरी जिम्मेदारी हजरत उमर शिफा बिनते अब्दुल्ला के हाथ में देते हैं। मदीने का जो मुहतसिब है, या आज की जबान में, लैंग्वेज में, पॉलिटिकल जबान में उसको हम डीएम कह सकते हैं या डीसी कह सकते हैं। जो मदीने की डीसी है, जो मदीने के कलेक्टर है, जो मुहतसिब है, वो हजरत शिफा है। हजरत शिफा बिनते अब्दुल्ला है। जोर से बोलिए। और हजरत शिफा बाजारों में घूमती हैं और उनके हाथ में कोड़ा भी होता है। उनके हाथ में कोड़ा भी होता है। अल्लाह के रसूल ने खवातीन से जंगों में काम लिया है। जंगों में खवातीन इस्लाम शिरकत करती थी। आप पढ़िए, तारीख नहीं पढ़ते आप। हजरत उम्मे सुलैम का नाम सुना आप लोगों ने, जो हजरत अनस बिन मालिक की वालिदा है। बोलिए 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 बोलिए। बैक वक्त सिपाही का रोल भी अदा करती है, बैक वक्त नर्स का भी रोल अदा करती है, बैक वक्त वो डॉक्टर का भी रोल अदा करती है। जब जंगे हुनैन में रसूलुल्लाह को काफिरों ने घेर लिया था, ऐसा लग रहा था कि अब काफिर रसूलुल्लाह पे हमलावर होने वाले हैं। तो हजरत उम्मे सुलैम तलवार लेकर रसूलुल्लाह के सामने सीना सबर हो गई थी। ये कारनामा है ख्वातीन इस्लाम का। मैं आपसे पूछूं, सवाल करूं? ऐलान नबूवत से पहले रसूलुल्लाह की हैसियत अरब के माहौल में क्या थी? आप एक बहुत बड़े ताजर थे, बड़े बिजनेसमैन थे। 24 साल 23 साल में आपकी शोहरत एक बिग बिजनेसमैन की हैसियत से पूरी दुनिया में हो जाती है। और उस दौर में सहराए अरब में, अरब के माहौल में, एक औरत
औरत सबसे बड़ी ताजरा बिजनेस वेमेन है। उस बिजनेस वेमेन से दुनिया के बड़े बड़े ताजिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं। बड़े पैसे वाले लोग उनसे शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह की जब शोहरत एक ईमानदार ताजिर की होती है, एक बिग बिजनेसमैन की होती है, तो वो बिग बिजनेस वैमेन जिन्हें दुनिया खदीजतुल कुबरा के नाम से जानती है, वो रसूलुल्लाह से बिजनेसशिप इख्तियार करती है, बिजनेस पार्टनर बन जाती है। तो जो जाऊंगा रसूलुल्लाह से खदीजतुल कुबरा का बिजनेस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। खदीजतुल कुबरा बहुत सालों से बिजनेस कर रही हैं, बड़ी कामयाब ताजरा हैं। उन्हें यकीन था कि जिस मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, हम पार्टनरशिप कायम कर रहे हैं, उम्मीद से ज्यादा तिजारत में बरकत। एक औरत के यकीन को देखिए। बोलिए 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 बोलिए। और जब रसूलुल्लाह हजरत खदीजतुल कुबरा के माल को बेचना शुरू करते हैं, जब तिजारत की मंडियों में ले जाते हैं, तो हजरत खदीजतुल कुबरा की सोच से बहुत ज्यादा माले तिजारत में बरकत होती है। तो वो दुनिया की उस वक्त की सबसे बड़ी बिजनेस वैमन रसूलुल्लाह से पैगाम निकाह देती है। रसूलुल्लाह की उम्र 25 साल है, हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल है। जब रसूलुल्लाह 15 साल के बाद ऐलान नबूवत करते हैं, जब ऐलान नबूवत करते हैं, दीन के लिए, इस्लाम के लिए, मजहब के लिए सब कुछ कुर्बान करने की जब बारी आती है, तो सबसे पहले हजरत खदीजतुल कुबरा सामने आती है। इस्लाम के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी एक औरत ने, बोलिए बोलिए बोलिए, एक औरत ने दी है, जिस औरत का नाम हजरत खदीजतुल कुबरा है। बोलिए बोलिए। हजरत खदीजतुल कुबरा क्या है? बिजनेस ताजिर है। आज मुसलमान तिजारत नहीं करते। रसूलुल्लाह की सबसे बड़ी सुन्नत तिजारत है। बोलिए बोलिए। सबसे बड़ी सुन्नत क्या है? तिजारत है। सबसे बड़ी सुन्नत तिजारत है। और सबसे ज्यादा बरकतें अल्लाह ने तिजारत में रखी। खैर अभी मेरा इसका मौका नहीं है कि मैं तिजारत करूं, मुझे इल्म का बोलना है, ख़वातीन इस्लाम की शान बयान करनी है। आप पढ़िए कितनी कुर्बानियां ख़वातीन इस्लाम ने दी। जब मदीने के माहौल में, सुन लीजिए, जब रसूलुल्लाह के मुनादी रात के सन्नाटे में ऐलान करते, अर्रहील अर्रहील, कूच करो इस्लाम के लिए निकलो, तो भाई सो रहे होते, बहन जागती, बहन बेदार होती और कहती, भाई पैगंबर इस्लाम ऐलान कर रहे हैं, जंग में जाना है। भाई कहता, मेरी बहन, मेरे पास तलवार नहीं है। बहन कहती, रसूलुल्लाह के साथ जंग में जाने के लिए तलवार की जरूरत नहीं है, ये खजूर की छड़ी लो, निकल पड़ो।
निकल पड़ो भाई। बहनों की हिम्मत अफजाई की वजह से मजहब इस्लाम की खातिर सर कटाने को तैयार रहते थे। अर्रहील की सदाएं मदीने के माहौल में गूंज रही हैं। शौहर सो रहा होता है, शौहर दिन भर का थका है, खेतों में काम करके आया है, बाजार की मंडियों में दिन में लगा हुआ था, जंगलों में लकड़ी काट रहा था, सफर से लौट कर आया था, गहरी नींद में है। बीवी ने सुना, बीवी ने सुना है, अपने शौहरों को जगाती, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शरीके हयात, रसूलुल्लाह तुम्हें पुकार रहे हैं, रसूलुल्लाह तुम्हें बुला रहे हैं। आज इस्लाम को तुम्हारी जरूरत है, आज मदीने को तुम्हारी जरूरत है। शौहर कहता मेरे पास घोड़े नहीं है, मेरे पास तलवार नहीं है। बीवियां कहती है मेरे सरदार, इस्लाम की खातिर कुर्बानी देने के लिए घोड़े की जरूरत नहीं है, बल्कि अक्ल की जरूरत है, हौसले की जरूरत है। मैं चाहती हूं कि तुम इस्लाम के रास्ते में कुर्बान हो जाओ, मदीने की रियासत के लिए कुर्बान हो जाओ, मोहम्मद अरबी की इज्जत और हुर्मत पर मर मिटो। इसलिए कि कल क़यामत के मैदान में जब तुम्हें शहीद कहा जाएगा तो मुझे भी शहीद का बेवा कहा जाएगा। मुझे भी शहीद का बेवा कहलाने पर फख्र महसूस होगा। इसलिए मेरे ताजदार, ऐ मेरे सरताज, निकल पड़ो। तुम्हारी खैर मौजूदगी में ये तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चों की परवरिश कर लेगी। तुम्हारी खैर मौजूदगी में, तुम्हारी शहादत के बाद हमें गम जरूर होगा, लेकिन हमें ये खुशी होगी कि मेरे शौहर ने इस्लाम की शौकत और अजमत पर अपनी जान कुर्बान की है। आज हम तक इस्लाम पहुंचा है, उसमें ख़वातीन इस्लाम का बड़ा कारनामा है, बड़ा किरदार है। इस्लाम की अजमत और शौकत पर सबसे पहली जो कुर्बानी दी गई है हज़रत सुमैया की दी गई है। हज़रत सुमैया ने अपनी कुर्बानी पेश की है, तो आज हम तक कुरान पहुंचा है, आज हम तक रसूलुल्लाह की सुन्नत पहुंची है। न जाने कितनी माओ ने अपने कोख को वीरान किया है, न जाने कितनी बीवियों ने अपने सुहाग को लुटाया है, तब जाकर हमें कुरान मिला है, रसूलुल्लाह की सुन्नत मिली है। इसीलिए तो इमाम हुसैन करबला की धरती से पुकार उठते हैं, ऐ कुरान तुझे बचाया जाएगा, ऐ मेरे प्यारे नाना जान की शरीयत तेरी हिफाजत की जाएगी, ऐ कुरान तुझे बचाने के लिए हजरत सुमैया ने अपनी कुर्बानी पेश की है। ऐ कुरान तुझे बचाने के लिए हजरत बिलाल ने गले में फांसी के फंदे को देखा है, हजरत खुबैब ने सूली पर चलते हुए अपने आप को देखा है, खुद रसूलुल्लाह ने जंग उहद में अपने दंदाने मुबारक को शहीद करवाया है। इसलिए कुरान तुझे बचाया जाएगा, ऐ मेरे नाना जान की सुन्नत तेरी हिफाजत की जाएगी, ऐ कुरान तुझे बचाने के लिए, तुझे बचाने के लिए शहरबानों की उम्मीद अली अकबर की जवानी जाए तो चली जाए, भैया कासिम, भैया हसन की निशानी
हजरत कासिम महापारी की खूबसूरत जवानी खाको खून में लथपथ हो जाए तो हो जाए। भैया 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 हसन की निशानी मिट जाए तो मिट जाए। अली असगर का बचपना जाए तो चला जाए, लेकिन ऐ सुन्नत तेरी हिफाजत की जाएगी। भैया पास अलमदार के कटे हुए बाजू हमारी निगाहों के सामने मौजूद हो तो हो, लेकिन ए कुरान तुझे बचाया जाए। ए मेरे नाना जान की शरीयत तेरी हिफाजत की जाएगी। ए कुरान तेरी हिफाजत के लिए, ए मेरे नाना जान की सुन्नत तेरी सियानत के लिए, ए बाग़े शरीयत तेरी हिफाजत के लिए फातिमा ज़हरा का लाल हुसैन का खून मिट जाए तो मिट जाए, हुसैन की गर्दन कट जाए तो कट जाए, लेकिन काबा का जलाल भी बचेगा, गुंबदे खदरा का जमाल भी बचेगा, खालिक़े कायनात का कुरान भी बचेगा, रसूले कायनात का फरमान भी बचेगा। करबला के मैदान में जो कारनामा हज़रत ज़ैनब ने अदा किया है, करबला के बाद क़यामत तक दुनिया की सारी ख़वातीन इस्लाम मिलकर वो कारनामा अंजाम नहीं दे सकती। बिन्ते हैदर से खिताबत का सलीका सीखो, राहे फुरखार पे बीमार से चलना सीखो, और पैगामे हुसैन इब्ने अली भी सुन लो, मोहतरम बन के जियो, शान से मरना सीखो। कदम कदम पर ख़वातीन इस्लाम ने तुम्हारी रहबरी की है। ख़वातीन इस्लाम के कारनामे अगरचे हमारे नौजवानों के सामने मौजूद नहीं है, लेकिन तारीख में मौजूद है। हज़रत इमाम हुसैन जब ज़ैनब को गले लगाकर मक़तल की तरफ जाते हैं तो कहते हैं, मेरी बहन ज़ैनब मेरी शहादत के बाद मेरे कारवां की सिपाह सलारी तुम्हें करनी है। इस लुटे पिटे काफिले को मदीना तुम्हें पहुंचाना है। बीमार ज़ैनुल आबिदीन की हिफाजत तुम्हें करनी है। अगर ज़ैनब करबला के बाद अगर शुजाअत अली का मुज़ाहिरा न करती तो आज सैयदों का नाम निशान नहीं होता। लेकिन ज़ैनब तेरी हिम्मत पर नबी अख्तर नवाजी कुर्बान, तेरी शुजाअत पर नबी अख्तर नवाजी कुर्बान। जो तूने दरबारे इब्ने ज़ियाद में खिताबत की है, उस खिताबत पर नबी अख्तर नवाजी कुर्बान, जिस खिताबत के जरिए हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की जान बची है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अना तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन, तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं। पहली चीज कुरान है, दूसरी चीज मेरी अहले बैत है।
जब तक तुम कुरान को और अहले बैत को अपने साथ रखोगे तुम गुमराह नहीं होगे। बोलिए 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 बोलिए। रसूलुल्लाह ने सहाबा के बारे में क्यों नहीं कहा? सहाबा के बारे में क्यों नहीं कहा? सबसे बड़ी जमात तो सहाबा की है ना। अंबिया के बाद सबसे ज्यादा मर्तबे वाले, मकाम रखने वाले, इज्जत रखने वाले, शर्फ रखने वाले, करामत रखने वाले सहाबा हैं। लेकिन रसूलुल्लाह कह रहे हैं अहले बैत और कुरान ये दोनों साथ साथ रहेंगे, ये दोनों साथ साथ रहेंगे और हौज़े कौसर पर मुझसे मुलाकात करेंगे। सहाबा किसे कहते हैं? बोलो बोलो बोलो। सहाबा किसे कहते हैं? जो ईमान की हालत में रसूलुल्लाह की ज़ियारत करे, शर्फ़े ज़ियारत रसूल से मुस्तफीद हो और ईमान की हालत में हो, वफ़ात भी ईमान की हालत में हुई हो, वो सहाबी है। सहाबा सहाबी होने के लिए रसूल की ज़ियारत जरूरी है। रसूल मरकद अनवर है। जब रसूल की वफ़ात हज़रत आयात हो गई तो अब सहाबा बनाने वाला जो कारखाना है वो है नहीं। गोया ये जो सहाबा की जमात है वो 100 साल में खत्म हो जाएगी। लेकिन कुरान का साथी मुस्तफा अहले बैत को करार दे रहे हैं। करबला में सब जामे शहादत नौश फरमा चुके हैं। बचने वाली जात अहले बैत में सिर्फ ज़ैनुल आबिदीन है और ज़ैनुल आबिदीन को कूफे से पहले करबला में, करबला के बाद कूफे में, कूफे के बाद दिमश्क में जिसने बचाया है, जिसने अमानत हुसैन को सीने से लगाकर बड़ी दयानतदारी के साथ मदीने पहुंचाया है, वो कोई और नहीं है, वो हजरत ज़ैनब है। गोया ज़ैनब का एहसान, बोलो 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 भाई। ज़ैनब का एहसान खानदाने नबूवत पर भी है और उम्मते मुस्लिमा पर भी है। बोलिए बोलिए बोलिए। जो इस्लाम हमारे तक पहुंचा है वो इस्लाम करबला में हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद हजरत ज़ैनब ने बचाया। ख़वातीन इस्लाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों, और मैं जिम्मेदारों से भी कहना चाहता हूं, अल्लामा ज़फर से भी, कि अगर खालिस तकरीर करवानी है मौजू पर तो अपने उस खतीब को जिसका आपने इंतखाब किया है उसके लिए सही वक्त दें। ये वक्त तकरीर करने का नहीं है, लेकिन ये आपका हौसला है, ये आपका जिगर है और हमारा भी जिगर है।